आप जिस गायत्री मंत्र का जप करते हैं उस गायत्री का आजकल फोटो बनाया जाता है। लोगों ने गायत्री माता कहना शुरू कर दिया। माता क्यों कहते हैं? अलंकारिक वर्णन के रूप में किसी भी स्त्रीलिंग स्वरूप को मातृशक्ति से संबोधित किया जाता है। वेद में एक मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अथर्ववेद का ये मंत्र है। अब गायत्री का अर्थ क्या है? गायत्री एक छंद का नाम है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री देवी को बैठाया गया है हंस के ऊपर। उन्हें शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति के रूप में दर्शाया गया है। पंचमुखी के रूप में भी दर्शाया गया है। इसी तरह से सरस्वती को हंस के ऊपर बैठाया गया है। इसका भाव क्या है? हंस के ऊपर ही क्यों बैठाया गया है? इसका क्या कारण है? हंस क्या करता है? हमेशा मोती चुगता है। यह सबको मालूम है। हंस का रंग श्वेत होता है, यानी कि सफेद, काला नहीं। श्वेत रंग सतोगुण का प्रतीक है। जब तक रज और तम का परित्याग करके सतोगुण की अवस्था में नहीं आते, तब तक आपको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त किए बिना आपके अंदर सत्य ज्ञान भी नहीं अवतरित हो सकता। इससे चाहे सरस्वती का स्वरूप हो, चाहे गायत्री का स्वरूप हो, चाहे ब्रह्मा जी का स्वरूप हो, सभी को हंस पर विराजमान किया गया है। ऐसा न समझे कि वह सचमुच में हंस पर बैठे हुए हैं। वेद में परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी भक्ति नहीं की गई है। वेद में स्पष्ट कहा है। अथर्ववेद का मंत्र है, न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते। अर्थात परमात्मा 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं। आज हिंदू समाज में कितने परमात्मा है सबको मालूम है। केले का पेड़ घर के आगे खड़ा है, उसमें भी पानी गिरा दिया, मत्था टेक लिया। पीपल का पेड़ खड़ा है, उसको भी साष्टांग प्रणाम कर लिया। ईंट सीमेंट से चबूतरा बना लिया, वह क्या हो गया? कुल देवता या कुल देवी, उसको भी खीर पूरी खिला दी। एक भिक्षुक आता है जिसके अंदर उस परमात्मा की साक्षात चेतना है, पर उसको दुत्कार कर भगा देते हैं। चलो भागो, नहीं मिलेगा भिक्षा। और जो चबूतरा बोल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, उसके आगे भोजन रख देते हैं। यह कौन सी भक्ति है? कौन सा धर्म है? किस ग्रंथ में लिखा है? ऐसा भ्रम इसलिए है क्योंकि सत्य का बोध नहीं है। गायत्री मंत्र में भू भुव स्वः का आशय यह है कि सत चिद आनंद। सवितुः का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाले सूर्य आदि प्रकाश का भी प्रकाशक। वरेण्यम का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य, ध्यान करने योग्य। देवस्य का अर्थ होता है आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का जो भर्गः तेजोमयी स्वरूप है, जिसको अरबी में नूर कहते हैं, उसको हम धीमहि अर्थात धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात् का भाव यह है कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव में प्रेरित करे। वेद में तो कहीं पर नहीं लिखा है कि गायत्री कोई देवी है जिसको हंस पर बैठाया गया है। यह तो कम बुद्धि वाले लोगों की समझ में आने के लिए ऐसा किया गया है। होता क्या है? कोई महापुरुष इस संसार में आता है और वह दिखाता है कि देखो वह चांद है। दुनिया को चांद को नहीं पकड़ना। उसने अंगुली उठाकर दिखाई तो दुनिया अंगुली को पकड़ लेती है कि यही सब कुछ है। हर महापुरुष ने उस सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति की है, लेकिन दुनिया परमात्मा की भक्ति नहीं करती, उन महापुरुषों की भक्ति करती है।
यह तो प्रतिद्वंदिता हो गई। यदि परमात्मा की जगह कोई और आ जाए तो वह परमात्मा से सीधे प्रतिद्वंदिता खड़ी करता है। वेद कहते हैं, ऋग्वेद में कहा गया है, न त्वावाम अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। जिनको भारतीय संस्कृति पर, अपने हिंदुत्व पर आस्था होती है, वे वेद को अंतिम प्रमाण मानते हैं। वेद क्या कहते हैं? हे परमात्मा, तुम्हारे समान न त्वावाम अन्यो, न कोई दूसरा था, न है और न कभी होगा। लेकिन हिंदू समाज कहाँ मानने वाला है? उसके अंदर तो अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है। वह सत्य को स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाता। हमने अपनी कल्पना से सच्चिदानंद परमात्मा के समानांतर कितने परमात्मा खड़े कर दिए।